सब दोस्तों को। मैं हूं पंडित मनोज और आज फिर लाया हूं आपके लिए रामचरितमानस का अगला भाग। तो दोस्तों, रामचरितमानस सुनते रहें। अगर सुबह के समय आप सुनोगे तो आपको शीतलता और आपका स्वभाव नरम और अच्छा और दिन भर आपको खुशियाँ महसूस होंगी। सुबह के समय हमारा रामचरितमानस आप जरूर सुने, आपको अच्छे विचारों से भर के रखेगा दिन भर। तो अगली जो है चौपाई मैं आपको बताता हूँ। बहुरी बंदी खल गन सत भावनाएं, जे बनु काज दहनहु बाएं। अब मैं उन सच्चे भाव से, यानी कि कवि या इनके लेखक जो तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने ये रचना की थी, वो कहते हैं कि अब मैं अपने सच्चे भाव से बताता हूँ और उन दुष्टों यानी उन बुरे व्यक्तियों को भी प्रणाम करता हूँ। जे बिनु काज दहनु बाहें, जो बिना ही प्रयोजन के अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल अनाचरण करते हैं। मतलब कोई उनका भला भी चाहता है ना, उन बुरे व्यक्तियों का, वे उसके बारे में भी अच्छा नहीं सोचते, उसके बारे में भी अपने अच्छे विचार नहीं रखते, उसमें भी उनको अचरज होता है। पर हित हानि लाभ जिन्हें करी, करे भसद विशद बसे। दूसरों की हित की हानि हो, बस वो दुष्ट व्यक्ति क्या करते हैं कि जो दूसरों का हित है उसकी हानि होती रहे, उन्हीं से उनको उन दुष्ट व्यक्तियों को लाभ महसूस होता है। अगर उनके जो दुश्मन हैं उनका बुरा होता रहे, वे सोचते हैं हमारा यहाँ से लाभ हो रहा है, हमें फ़ायदा मिल रहा है, जबकि असल में क्या है कि आप जानते ही हैं। तो बताया गया है, उजरे अरशद विषाद बसरे, यानी जिनको दूसरों की उजड़न में हर्ष होता है, दूसरों को उजड़ने से खुशी होती है और बसने से विषाद मतलब अच्छा नहीं लगता है, उन व्यक्तियों को हमारे जो तुलसीदास जी हैं वे कहते हैं मैं अब उन्हें सच्चे दिल से क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब अगला दोहा। हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर राके जस राकेश राहु से, जो हरि और हरेक यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए, अर्थात जो पूर्णिमा का चंद्रमा होता है ना, उस पे बता रहे हैं उसमें यश होता है, मतलब वो पूर्ण खिलता है और क्या करता है कि उस चंद्रमा को लिए राहु के समान समझते हैं। वो चंद्रमा खिला होता है पर दुष्ट व्यक्ति क्या समझते हैं, उसको राहु के समान ही समझते हैं। जहाँ कहीं भगवान विष्णु, भगवान शंकर यश का वर्णन होता है उसमें वे बाधा देते हैं। जैसे पुराने समय में क्या होता था, ऋषि लोग यज्ञ करते थे, उनके यज्ञ में वो बुरे लोग हड्डी मांस वगैरह डाल के उसको भंग कर दिया करते थे और बहुत ज़्यादा खुश होते थे। तो फिर भगवान का अवतार हुआ, ये कहानी आप जानते हैं। तो यहाँ मैं इसको विराम लगा के आगे बताता हूँ। और दूसरों की बुराई करने में जिनको अपना मतलब हिम्मत महसूस होती है, साहस महसूस होता है, वे अपने आप को वीर समझते हैं। ऐसे मतलब दूसरों का जो बुरा चाहते हैं, दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं। अर्थात इसमें जैसे कहा है, पर अजकह भट्ट साहस बाहु से, अर्थात वो उसको अपना साहस समझते हैं। जे पर दोष लाखी सक राखी, पर हित कृत जिन्हें के मन माखी। अर्थात वे अपने हजार आंखों से देखते हैं कि दूसरों का हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खन के समान है, वे हमेशा घी के लिए ही
सोचते हैं और जिनका मन मक्खन होता है वे उनका बुरा ही सोचते हैं। अर्थात हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, जिस प्रकार एक मक्खी घी में गिर कर उसे खराब कर देती है और दूसरे व्यक्ति भी उससे मतलब उस अच्छे व्यक्ति की बुराई करके या उसको हानि पहुंचा के उस व्यक्ति का चरित्र खराब कर देते हैं, तो वैसे ही बताया गया है। पर वो क्या होती है, वो मक्खी घी में गिर के मर जाती है, पर वो पूरे घी को तो खराब कर जाती है पर अपनी जान से भी जाती है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति यानी दुष्ट लोग दूसरों के लिए बने बनाए कामों को हानि करके बिगाड़ देते हैं। तो तुलसीदास जी ने यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया इस पैरे का, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कलयुग में यह सच में आज के टाइम में ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, प्रभु के लिए करें, ये चैनल प्रभु का है और इसकी जो आमदनी है वो भी प्रभु के मंदिर में ही जाएगी। तो अगला मैं आपको वर्णन करता हूँ, तेज कसानु रोग महिषा, अर्थात जो तेज दूसरों को जलाने में उनको महसूस होता है, उनको ना वो अपना तेज लगता है, जबकि उन्हें ये पता नहीं कि अच्छाई करके भलाई करके जो तेज प्राप्त होता है वो तेज कैसा तेज होता है। उन्हें तो दूसरों को जलाने में जो तेज मिलता है उसको ही वो अपना तेज मानते हैं। अगध अवगुण धन धनी धनेशा, वे क्या करते हैं, इन्हीं पाप को इन्हीं अवगुणों को वो अपना कुबेर का जो धन है, कुबेर जितना धनी मानते हैं अपने आप को, अपने इन बुरे कर्मों को मानते हैं। धनी धनेशा मतलब कुबेर के समान अपने आप को वो धनी मानते हैं। उधे केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सेवत नकी, अर्थात जिनकी बढ़ती सभी प्रकार के हितों का नाश करने के लिए केतु एक प्रकार का ग्रह था जिसको हम पूछल तारा भी कह सकते हैं, यानी उसके समान है। केतु जब राशि में बैठ जाता है हमेशा नुकसान करता है, उसी प्रकार ये बुरे व्यक्ति भी जब अच्छे व्यक्ति के कर्मों में बैठ जाते हैं तो उस अच्छे व्यक्ति का भी नुकसान ही करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ये अर्थात यहाँ कुंभकर्ण का वर्णन किया गया है कि अगर वो बुरे व्यक्ति कुंभकर्ण की, जैसे कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, एक दिन के लिए जागता था, फिर 6 महीने सोता था, तो इस प्रकार का बुरे व्यक्ति वो कुंभकर्ण की तरह सोते रहे, उसी में भलाई है। वाह जी तुलसीदास जी, आपने बहुत अच्छा वर्णन किया कलयुग के लिए। दोस्तों आप लोगों को सुनना चाहिए। पर अकाजू लगी तनु परी हरी हरी, जिमी हिम उपल कृषि दली गरही, अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करते हैं। ओले क्या करते हैं, आपको पता ही है, आपकी जो खेती होती है उसका नाश कर देते हैं, उसको गला देते हैं, उसको सड़ा देते हैं। वैसे ही ये दुष्ट व्यक्ति बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं। तो जैसे खेती आपकी बनी है, मतलब फसल हो रही है और ओले गिर गए एकदम खराब हो जाते हैं, उसी प्रकार ये बुरे व्यक्ति भी अच्छे व्यक्ति के बने बनाए सारे काम को खराब कर देते हैं, अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। बदहू खल जम सेव सरोषा, साहस बदन बनाई पर दोषा, अर्थात मैं दुष्टों को, हजार मुख वालों को, यानी कि वो व्यक्ति जो दुष्ट हैं वो हजारों की संख्या में है, उनके हजारों मुख हैं, तो शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ। मैं उन हजार मुख वाले उन हजार बुरे व्यक्तियों को प्रणाम करता हूँ जो प्राय दोषों का हजार मुख से ही
बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मतलब उसको अपनी अच्छाई बताते हैं, उसको अपना शौर्य बताते हैं, उसको अपना साहस बताते हैं। उन 1000 व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूँ। पुनि पनाव पृथुराज समाना, पर अगध सुनाई साहस 10 काना। अर्थात पुनि जो राजा पृथु थे, जिन्होंने भगवान के यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। राजा जो पृथु थे उन्होंने तपस्या की थी कई साल, और जब तपस्या की भगवान खुश हुए तो उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो। याचक, यानी याचक थे वो तो, और वो भगवान थे। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे 10,000 कान दे दो, ताकि मैं उन अच्छे व्यक्तियों को बिठाकर मैं उन कानों से आपका यश सुनूं, आपकी कीर्ति सुनूं। तो राजा पृथु जो थे उन्होंने 10,000 कान मांगे थे भगवान के यश को सुनने के लिए। यहाँ कहा गया पुनि परमाणु पृथुराज समाना, भी उस पृथुराज राजा के समान बनो जो भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान वरदान में मांग रहा है। पर अगध सुनूं साहस 10 काना के समान जानकर प्रणाम करता हूँ। बहुरी सक सम बन रहु तेहरी, सतत सुरनिक हित जेही। अर्थात 10,000 कानों से जो दूसरे के पापों को सुनते हैं और फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, कि जिनको सुरा आता मदिरा, मदिरा को बोलते हैं यानी दारू को, नेकी और हितकारी मालूम देती है। वो मदिरा भी जिनको नेकी का रास्ता और हितकारी लगती है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये कहते हैं हमारे कवि राय तुलसीदास जी इस दोहे में। यानी इंद्र के लिए जो सुरनिक अर्थात देवताओं की सेना के लिए हितकारी है। तो मैं मनोज पंडित, एक लाइन और है, इसका भी मैं बता देता हूँ आपको। वचन वर्ज जेहि सदा, पिथारा साहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूप वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोष देखते हैं, वो हजारों की संख्या में जो बुरे व्यक्ति हैं, वो है उन 1000 प्राय हर रोज का काम है उनका कि अच्छे व्यक्ति तो बहुत कम है दुनिया में, और 10,000 या 1000 जो हैं वो बुरे व्यक्ति हमेशा उन अच्छे व्यक्तियों को तंग करते हैं और उनके दोषों को देखते हैं। तो इसके बाद दोहा है, मैं वो दोहा आपको सुना देता हूँ। दोहा बिल्कुल अच्छा है, तो फिर मैं विराम लूँगा आपसे। उदासीन अरि मति हित, सुनत जरहि खल रीति। दुष्ट व्यक्तियों की यह रीत होती है कि वे उदासीन होते हैं, कभी कुछ नहीं बोलते। शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर वे जलते हैं। वे ऐसे हैं, अपने दुश्मनों की तो बुरा चाहते ही हैं। अगर उनका कोई मित्र भी है ना, और उसका अच्छा मिल जाए, उसको यश मिल जाए, उसको कीर्ति मिल जाए, तो वह उससे भी जलते हैं। वो ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की बात कर रहे हैं कबीर राय। जनी पनी जुग जोहरी, जन बंती करही संप्रीति। अर्थात यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर मैं जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता हूँ। कवि राय तुलसीदास जी कहते हैं, यह बात भी जानकर मैं उन व्यक्तियों से प्रेम पूर्वक विनय करता हूँ, कहता हूँ। तो दोस्तों, रामचरितमानस हमारा ऐसे ही स्टार्ट रहेगा। इसमें बताया गया है चरित्र के बारे में कि आज के टाइम में हर व्यक्ति, जो हर मनुष्य है, वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के या पड़ोसी है या आपका रिश्तेदार है,
या कोई और है, वो उससे जलता है कहीं ना कहीं। ये नहीं चाहता कि भाई उससे उसको सुख भी मिल सकता है। वो जलने में, जब उसका नुकसान होता है उसमें ज़्यादा खुश होता है। आप देख सकते हो इस समय ये है। पर ये जो रामचरितमानस था, ये त्रेता युग में लिखा गया था। उसके बाद द्वापर आया, श्री कृष्ण जी का युग आया, और आज उनकी बात उस समय की लिखी हुई कितनी स्पष्ट और कितनी सच है, आप खुद ही देखें। आगे रामचरितमानस मैं पूरा करूँगा, जैसे धीरे धीरे वैसे आप जान जाएंगे कि ये रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा युग आएगा, हंस चुगेगा दानर भाई, कौवा मोती खाएगा। सुना आपने ये बात? तो वो कैसे होगा, क्या होगा, ये सब कुछ रामचरितमानस में लिखा हुआ है। मैं आपको इसकी हिंदी इसीलिए करके सुना रहा हूँ। सुबह आप मेरी एक वीडियो देख लो, और एक वीडियो देख के एक काम तो अच्छा आपने कर ही दिया। क्या? कि वीडियो आपने देख ली। वीडियो देखने पे या सुनने पे, ये नहीं है कि मैं लाइव आ रहा हूँ या मैं वीडियो बना रहा हूँ खुद को दिखा रहा हूँ, नहीं, मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा। आप इसको सुन भी सकते हो। आपने इसको सुन ही लिया, लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, शेयर कर दिया, यानी आपके कुछ हिस्सा मंदिर के लिए आपने दान कर दिया। सिर्फ इतना काम करने से, अगर आप ये काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप सुबह सुबह, दोपहर को कर रहे हो तो भी अच्छा काम है कि आपने वहीं बैठे बैठे कुछ हिस्सा मंदिर के लिए दान कर दिया, एक अच्छा काम कर दिया। पर जो दुष्ट व्यक्ति हैं, जैसे अभी रामचरितमानस में चल रहा है, वो भी नेकी कर सकते हैं, वे भी बदल सकते हैं रामचरितमानस को सुन के। तो मैं एक कहानी छोटी सी बता देता हूँ आपको यहाँ पे, कि अगर आपका पड़ोसी गाड़ी ले आया और आप सोचते हो अरे इसने तो गाड़ी ले ली, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कि आप उसमें जलोगे। भाई इसकी गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए, इसके टायर फट जाएं, इसकी गाड़ी कहीं लग जाए, ठुक जाए, आप यही सोचोगे। ज़्यादातर व्यक्ति आज के टाइम में 100 में से 90% यही सोचते हैं। पर मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि आप लोग उस बात को फॉलो करो कि पड़ोसी आपका गाड़ी ले आया, ठीक, आप उससे डबल खुश हो, आप मिठाई बांटो कि उसने गाड़ी ली। खुशी आपको हो रही है, क्यों हो रही है? आपको हो गया हम पागल हैं, हम क्यों खुश हुए, गाड़ी तो उसने ली, उसके काम आएगी। नहीं, आपको इमरजेंसी पड़ती है ना, और आप उसके दरवाजे पे जाके खड़े होते हो और कहते हो भैया गाड़ी देना, मैंने अपनी बीवी को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को अस्पताल तक लेके जाना है, तो वो आपको कभी भी मना नहीं करेगा, वो लेके जाएगा। तो गाड़ी किसके काम आई? आपके आई ना, तो आपको खुश होना चाहिए। तो ऐसे उदाहरण देकर मैं आपको आगे रामचरितमानस भी बताता रहूँगा, और प्रभु की जो अच्छाइयाँ हैं, प्रभु के इस रामचरितमानस में जो गुण हैं, हमारे कलयुग में कैसे लग रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे आप अपनी बुराइयों को धीरे 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 ख़त्म कर सकते हो, ये भी बताऊँगा। आज आपको एक गुण दिया, ये गुण मैंने नहीं, ये बजरंगबली ने मेरे दिमाग में डाला है। मेरे को इसके बारे में मालूम भी नहीं था, मैं भी ऐसे किया करता था। जब पड़ोसी ने पूछा था मुझे जलन होती थी, पर दिमाग में अचानक बात आई कि भाई अगर उसने बाइक ली है तो कल उसकी बाइक मेरे काम भी तो आ सकती है इमरजेंसी में। तो वहाँ से दिमाग में आई और मैंने आप लोगों से अब शेयर की। बहुत पहले आ गई थी, बजरंगबली जी ने बहुत पहले ही डाल दी थी, मुझे किसी ने सुनाई नहीं, नहीं आपको कहीं भी सुनने को मिली होगी ये बात। ये बजरंगबली जी करते हैं, टाइम टाइम पे दे देते हैं, ज्ञान डाल देते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को पहले जय श्री राम बोलता हूँ, और फिर अपने प्रिय मेरे प्यार बजरंगबली की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो दोस्तों, आप लोग मुझे यूं ही प्यार देते रहें, यूं ही मेरा साथ निभाते रहें,
तो करते रहोगे तो यही होगा दोस्तों कि आने वाले टाइम में कुछ लोगों को तो मैं बदल पाऊंगा। तो जय बजरंगबली सबको, जय बालाजी।